गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की क्लास अपने शुरू थी। पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पॉलिटिकल साइंस का जो लेसन स्टार्ट चल रहा था, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण, उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। और आज अपने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हैं, उनका क्या योगदान रहा कि भाई राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में जितने भी विचारक हुए हैं, जिन्होंने अपने क्या योगदान दिया और क्या उनके महत्वपूर्ण विचार थे आधुनिक दृष्टिकोण में, वो पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं पर स्टार्ट से ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इसमें जॉर्ज एच सेबायन ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण में क्या बताया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपन कह सकते हैं कि भाई एक प्राचीन इतिहास के रूप में किस प्रकार इन्होंने ऐसी बातें कही है। तो देखिए, सेबायन है, इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के 3 तत्व बताए हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के 3 तत्व होते हैं: तथ्यात्मक, कारणात्मक और मूल्यात्मक। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में आता है कि सेबायन के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के 3 तत्व कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं तथ्यात्मक, कारणात्मक और मूल्यात्मक। यानी तथ्य पर जोर दिया है इन्होंने, ध्यान रखना, तथ्य पर। फिर इन्होंने कारणों पर ध्यान दिया है, कारणात्मक, और मूल्य पर ध्यान दिया है। तथ्य, कारण और मूल्य, ये तीनों होने चाहिए। ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण में सेबायन ने कहा है, ध्यान रखना। और राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म है वो इतिहास के कालों में हुआ है, यानी इतिहास के अनुसार ही हुआ है। जितने भी कोई भी माना गया कोई विषय है तो वो उसका इतिहास के अनुसार ही चलता है कि इतिहास में क्या घटना घटित हुई थी, उसके अनुसार ही उस विषय का उद्भव होता है। ये ध्यान रखना है आपको। और उसी में इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में ही सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। सेबायन ने और क्या कहा है, सेबायन ने, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, महान राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म राजनीतिक व सामाजिक संकटों के गर्भ में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। ये ऐसे प्रश्न आते हैं, ये किसने कहा है, ये कथन किसने कहा है, तो सेबायन ने कहा है महान राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म राजनीतिक और सामाजिक संकटों के गर्भ में होता है। कहां पे होता है, गर्भ में होता है, ये ध्यान रखना। ये सेबायन ने कहा है। तो ये था जॉर्ज एच सेबायन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अब पढ़ते हैं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण कैटलिन के अनुसार। कैटलिन ने क्या कहा है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में, ध्यान रखना। तो इसने कहा है राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन में राज्य के साथ, ध्यान से सुनना, राज्य के साथ समाज का अध्ययन। आप राज्य का अध्ययन कर रहे हैं तो साथ में आपको पूरे समुदाय का, पूरे समाज का भी अध्ययन करना पड़ेगा। वो कैटलिन ने कहा। किसने कहा है, कैटलिन ने। ये था कैटलिन का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। मैं आपको इंपोर्टेंट लेके आ रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वही आपको पढ़ा रहा हूं। अब है दार्शनिक दृष्टिकोण, जिन्होंने दर्शन पर ध्यान दिया है, लियो स्ट्रॉस, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आता है। दार्शनिक दृष्टिकोण में लियो स्ट्रॉस, ध्यान रखना, जहां प्लेटो थे, जिन्होंने दर्शन पर ध्यान दिया था। राजनीति में सिद्धांत के अलावा दर्शन पर महान महत्व दिया जाता है, जो ध्यान रखना कि आप राजनीति सिद्धांत में आप दर्शन पर ध्यान दे रहे हो। दर्शन इंपॉर्टेंट है, दार्शनिक शासक है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो है लियो स्ट्रॉस ने कहा है, ध्यान रखना। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन एक दूसरे के पूरक है। क्या है, पूरक है, ऑपोजिट है, ध्यान रखना कि भाई राजनीतिक सिद्धांत के अलावा एक राजनीतिक दर्शन भी होता है
जो मूल्य पर ध्यान देता है, जहां नैतिकता की बात करता है, जहां पर आदर्शवाद पर ध्यान देता है, वो है राजनीतिक दर्शन। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, ध्यान रखना। तो ये था दार्शनिक दृष्टिकोण। और एक आपको ध्यान रखना है, एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण में कॉल जे फ्रेडरिक, ये आता है एग्जाम में, कॉल जे फ्रेडरिक ने क्या कहा है, देखिए इसने कहा है राजनीतिक सिद्धांत में दार्शनिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप दर्शन और वैज्ञानिक यानी विज्ञान दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। दर्शन पर ध्यान दे रहे हैं तो आपको विज्ञान पर भी ध्यान देना पड़ेगा, दोनों पर जोर देना पड़ेगा। वो था कॉल जे फ्रेडरिक का समन्वयात्मक दृष्टिकोण। तो ऐसे प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने आधुनिक दृष्टिकोण में अपने विचार दिए हैं और अपने विचारों के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को आगे बढ़ाया है। इसके आगे अपन पढ़ते हैं आगे क्लास में। अब देखिए आगे आपके जो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपकी बार छपेगा, पक्का एग्जाम में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजनीति विज्ञान में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर, पक्का एग्जाम में आने वाला है कि भाई परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, और 100% एग्जाम में आएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोनों में क्या अंतर है ये आपको समझना जरूरी है। तो देखिए एक तरफ परंपरागत दृष्टिकोण है और एक तरफ आधुनिक दृष्टिकोण है, दोनों का आपको अंतर वाला एग्जाम में आता है। तो आपको इस प्रकार एग्जाम में लिखना है जो मैंने लिखा है बोर्ड पर। तो देखिए परंपरागत दृष्टिकोण में पहले पढ़ते हैं, ये राजनीतिक दर्शन व महत्व देता है, ध्यान रखना, राजनीतिक दर्शन पर महत्व देता है। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक दर्शन पर महत्व देता है। और दूसरी तरफ आधुनिक दृष्टिकोण है वो राजनीतिक व्यवहार पर महत्व देता है, राजनीतिक व्यवहार। परंपरागत दर्शन पर महत्व देता है तो आधुनिक है वो व्यवहार पर ध्यान देता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा है परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक मूल्य पर महत्व देता है, राजनीतिक मूल्य कि भाई मूल्य है वहां पर परंपरागत दृष्टिकोण है, और राजनीतिक जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो विज्ञान पर महत्व देता है, विज्ञान पर, ये ध्यान रखना। एक तरफ मूल्य पर ध्यान दे रहा है तो आधुनिक दृष्टिकोण है वो विज्ञान पर महत्व दे रहा है। अब देखिए आगे और क्या अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति पर ध्यान देता है कि व्यक्ति का श्रेष्ठ जीवन अच्छा होना चाहिए, हर व्यक्ति है उसका श्रेष्ठ जीवन अच्छा होना चाहिए, और व्यक्तिवाद पर ज्यादा ध्यान दिया है। और आधुनिक दृष्टिकोण है वो ज्ञान के लिए ज्ञान पर महत्व दिया है कि भाई उसका ज्ञान है, उसका ज्ञान का प्रगति होना चाहिए, और ज्ञान के लिए ज्ञान होगा तभी जाके व्यक्ति का भी विकास होगा। तो परंपरागत दृष्टिकोण डायरेक्ट व्यक्ति पर ध्यान दे रहा है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण कह रहा है कि आप पहले ज्ञान पर ध्यान दीजिए। जब आप ज्ञान पर ध्यान दोगे तभी आप वहां पर व्यक्ति का ही विकास होगा। तो ये ध्यान रखना है। और क्या अंतर है, परंपरागत दृष्टिकोण है वो आदर्श की बात करता है, नैतिकता पर बात करता है। इसने कहा कि आदर्श और नैतिकता है वो ही श्रेष्ठ है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण कह रहा है कि ये तथ्य पर ध्यान दे रहा है कि भाई फैक्ट है, जो तथ्य है, जो सत्य है, उस पर ही आपको ध्यान देना चाहिए, और वही एकदम सही होता है। और क्या अंतर है, परंपरागत दृष्टिकोण की जो पद्धति है, अध्ययन पद्धति, वो दार्शनिक है और ऐतिहासिक पद्धति है। इन्होंने दार्शनिक विधि पद्धति पर ध्यान दिया है, ऐतिहासिक पद्धति पर ध्यान दिया है, और इनके आधार पर इनका अध्ययन किया है। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण है जो राजनीति विज्ञान का, वो वैज्ञानिक, वो आनुभाविक पद्धति पर ध्यान देता है कि भाई वैज्ञानिक और आनुभाविक पद्धति है, वैज्ञानिक व आनुभाविक पद्धति, इन दोनों से राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है। तो ये ध्यान रखना है, आपके सामने ये जो अंतर दिया है ये आपको खास समझना है। परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक है, ये ध्यान रखना, प्रश्न आता है कि भाई परंपरागत राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के दो विचारकों के नाम लिखिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है।
तो प्लेटो, लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड और कांट है। ये चार महत्वपूर्ण विचारक मैंने लिखे हैं, ये परंपरागत दृष्टिकोण के हैं। और एक तरफ आधुनिक दृष्टिकोण है, इसके महत्वपूर्ण विचारक कौन है, समर्थक कौन है, डेविड स्टर्न, ज्यादा व्यवहार पर ध्यान दिया, डेविड स्टर्न जिसने व्यवहार पर ध्यान दिया था, कैटलिन, लॉसवेल और मैक्स वेबर है। ये चार महत्वपूर्ण विचारक है, ये राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक है। और एक तरफ ये ध्यान रखना, लॉसवेल की महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको तो आप इंपोर्टेंट लिख ही कर दो, एग्जाम में पूछेगा ही कि भाई लॉसवेल की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम बताइए, या हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ किसकी पुस्तक है। तो हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये पुस्तक का नाम है। तो ये एग्जाम में पुस्तक का नाम पूछ सकते हैं, ये किसकी है, लॉसवेल की। किसकी है, लॉसवेल की। तो ये इस प्रकार आपके राजनीति विज्ञान में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर आपके लिए एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है और आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए। आज का अपना जो भी क्लास थी जिसमें राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अगली क्लास में अपन अब व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद वहां पढ़ने वाले हैं। आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और आप आराम से कोई भी डाउट आपको है, कोई भी डाउट लगता है, एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका डाउट पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। थैंक यू।